अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपकी बड़े अरसे से वीडियो नहीं आ रही कोई, उसके अलावा कोई इंपोर्ट पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस आ रही है ना, मॉडल भी नहीं आजकल पकड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्यूरी LC 300 की इधर उधर की आ रही होती हैं, तो उसके बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस तरह के बस कुछ सुस्ती हो गई, वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। असल में इसके बारे में अपडेट देनी चाहिए थी हमें, लेकिन हमारे जो ग्रुप्स हैं ख़ास तौर पर जो हमने डीलर्स के लिए बनाए हैं उसमें हम अपडेट्स करते रहे, और जिन कस्टमर्स की हमें कॉल्स भी आई हैं उनको भी हमने अपडेट किया था कि कुछ चेंजेस आने जा रही हैं। तो ये ज़रूर है कि मैं वीडियो नहीं बनाई, हमने अगर बनाई होती तो फिर सबको पता लग जाता, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स थे उनको अपडेट थी, सोशल मीडिया पे भी हमें बताना चाहिए था। और ऑर्डर्स हम इसलिए नहीं पकड़ रहे कि ऑर्डर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आ रहे थे, कि यही वजह थी कि पॉलिसी चेंज आ रही है। पॉलिसी चेंज क्या है ये ऑनेस्टली ना, ये किसी को भी नहीं पता अभी क्या होने जा रहा है। पहले तो ये बात आ रही थी कि 3 साल से 5 साल कर देंगे इंपोर्ट, जो ईयर अलाउड है गाड़ी की, सेडान की और हैचबैक की, क्योंकि एसयूवी और वैन और ट्रक्स और बाइक्स ये तो, और कमर्शियल व्हीकल्स ये तो 5 साल पुरानी पहले भी आ रही थी, आती रहेंगी। इसमें एक अफवाह ये थी कि इनको 7 साल कर देंगे, वो कभी भी ऐसे प्लान नहीं था। मतलब ये बिल्कुल गलत थी, शुरू शुरू से ही बात, बिल्कुल स्टार्ट से ये टू बिगिन विद ये गलत थी। कभी भी ऐसा नहीं होने जा रहा था कि 7 साल कर रहे थे एसयूवी को। जो हैचबैक और सेडान है, जिस तरह प्रियस है या क्रोला एक्सियो फिल्टर है या यारिस है या विट्स है, जो भी, इसको 5 साल जो है ना, इसकी बात हो रही थी, करने जा रहे थे। जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था, बेसिकली जो टैरिफ था, वो तो बजट में कम हो गई थी। इंपोर्ट पॉलिसी आती है उसके अगले माह, वो डिले होकर चलेगी सितंबर में। अब सितंबर में जो भी आने वाला है, कल से महीना शुरू हो रहा है, या अक्टूबर में ये फाइनल हो जाएगी पॉलिसी। तो इसमें एक तो ये कन्फ्यूजन है कि ये 5 साल करेंगे या नहीं करेंगे। 5 साल करने जा रहे थे, काफ़ी मुस्तनद ख़बरें थी मेरे पास अच्छे सोर्सेज से, लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस तरह अभी पिछले दिनों सुजुकी ने कह दिया जी, अगर आपने ये 5 साल पुरानी इंपोर्ट खोल दी तो हम 2030 में जो प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे, अपनी प्लांट ही बंद कर चले जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से अब वो भी बात जो है ना, वो कश्मकश में पड़ गई है। इसके अलावा जो बात थी वो ये थी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये कह रहे थे कि ये मिस यूज़ होती है स्कीम, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नहीं है, ये लोग इंपोर्टर वगैरह जो है ना इसको मिस यूज़ करते हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म तो उसको नहीं कर सकते, अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता। ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सेनेट में इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनका ये राइट है। तो ये इस तरह कोई SRO या कोई इस किस्म की कोई नोटिफिकेशन जारी करके इसको ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। हाँ, इसमें चेंजिंग करने के लिए चेंजिंग वो कर सकते हैं, और इसको उस पर मज़ीद सख्ती कर देंगे कि अगर कोई मिसयूज़ जो लोग कर रहे होंगे वो उसको मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो इसमें फिर जो है ना मज़ीद तंगी हो सकती थी लोगों को, जिनके जेन्युइन केसेस भी थे उनको भी तंगी होनी थी, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ थी उसको, जो अब आने वाली हैं, उनको पूरा नहीं किया होगा, तो उनको दोबारा से वो प्रोसेस करना पड़ सकता था, इसलिए हम ऑर्डर नहीं ले रहे थे। इसके अलावा इसमें एक जो मज़ीद जो बात थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि कमर्शियल इंपोर्ट जो है, कमर्शियल इंपोर्ट खोलने जा रहे हैं ताकि हुंडी वाला ना हो। तो कमर्शियल इंपोर्ट का ये मतलब है, जिस तरह आप कोई लेदर इंपोर्ट करता है आर्टिफिशियल, और उसको प्रोसेस करता है यहाँ पर, तो उसको फिर बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए LC के थ्रू पेमेंट होती है, बैंक के थ्रू पेमेंट होती है। इसी तरह ही गाड़ियों की भी पेमेंट होगी, और ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को मिसयूज़ करने के लिए, कोई कर रहा है या मतलब और कोई तरीका नहीं बेसिकली पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट करने का। पर्सनल बैगेज है, TR है, या फिर जो है ना गिफ्ट स्कीम है, तो कमर्शियल अलाउड ही नहीं थी इंपोर्ट। तो अब वो उसको अलाउ करने जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो बात भी ख़तरे में पड़ गई है। इसके अलावा अब एक और जो आई है खबर, वो ये कि जी अब लोकल मैन्युफैक्चरर प्रेशर डाल रहे हैं जी, 40% ड्यूटी आप लगाएं, और ताकि ये इंपोर्ट जो है ना ये कम, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो सही चलती रहे, हमारी सेल जो है ना वो कम हो रही है। हमारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं सेल के, वो शायद इनकी वजह से आ रहे हैं। जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ रही हैं ये सस्ती हो रही हैं, और यहाँ पर जो है ना सारा जो है ना वो कूड़ कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया का सस्ती एक्सीडेंट गाड़ियाँ आ रही हैं। तो शायद उनका ये मौक़िफ़ है कि जी तो उसको बढ़ाया जाए जी ड्यूटी को, कि यहाँ लो स्टैंडर्ड गाड़ियाँ आती हैं, सस्ती पड़ती हैं, और उन पर ड्यूटी लगाई जाए। तो बेसिकली जो बजट में ड्यूटी कम की गई थी उसको दोबारा बढ़ाया जाए। ठीक है, जो 5 साल करनी थी ड्यूटी वो ना की जाए, और जो मज़ीद इंपोर्ट को आसान करना था ताकि जो है ना मार्केट कम्पिटिटिव, वो भी ना की जाए। यानी जो कुछ हम बजट से पहले सुन रहे थे वो सब कुछ या तो यूटर्न हो जाए इस पर, या वो उससे मज़ीद सख्ती हो जाए।
तो अब क्या होने जा रहा है, अब ये ऑनेस्टली ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो भी इस टाइम सोच का यानी कि कशमकश का शिकार हैं। वो सोच उनको दोबारा से आ रही है हम क्या करें, क्योंकि सुजुकी ने जो थ्रेट दे दी है मेरे ख्याल से बड़ी अनएथिकल है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। और कई दिहाइयों से, मतलब कि आपको 3 दिहाइयों से ऊपर हो गया उनको पाकिस्तान में आए हुए। तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी इंजन अब तक जो गाड़ियाँ ये बना रहे हैं, कोई भी एक इंजन जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में नहीं बन रहा। तो इसका जवाब नहीं वो देते कि हमने यहाँ पर यानी कि जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर शुरू क्यों नहीं की, और अभी तक हम असेंबलर्स क्यों हैं, और हम प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे गाड़ियों को। इसके जवाब उनके पास नहीं है, अलबत्ता इम्पोर्ट बंद करवाने के उनके पास जो है ना सारे दलाइल मौजूद हैं। बहरहाल अगर उन्होंने ये करना भी था तो यानी कि मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप पब्लिकली आके ये कहें हम यानी कि अगले को थ्रेट कर देंगे, हम प्लांट बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बैठ के बात करनी चाहिए कि यार ये ना करें, आप इस तरह इसको बेहतर तरीके से इसको चलाएं, और सबको मौका होना चाहिए, सबके लिए जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ देंगे, खुली छूट दे देंगे, तो आपको पता ही है जब 3 मैन्युफैक्चरर्स थे तो यहाँ क्या होता था। कभी आपने देखा था कीमतें कम हो रही हैं गाड़ियों की? अब हो रही है ना कम, ऐसे ही ना, कंपटीशन आ रहा है तो कीमतें कम हो रही हैं, गाड़ियों की ऑफर्स लग रही हैं, क्यों लग रही हैं? कंपटीशन है ना। तो ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप देखें जितने आने थे ना मैन्युफैक्चरर्स, वो मेरा ख्याल है कि आ गए हैं, बाकी मेन रह गए हैं। कोई एक आधी कंपनी शायद आएगी मज़ीद, कोई इतना मेजर प्लेयर मेरे ख्याल से मैंने अभी तो वैसे नहीं देखा कि कोई आ रहा हो। ईवीज़ वाले आ रहे हैं, ईवीज़ जो लेकर आ रहे हैं बहुत दूर है, मेरा ख्याल है कि वो भी असेंबलिंग ही करेंगे यहाँ पे, बहुत दूर के प्रोडक्शन लेकर आए यहाँ पर, और उसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा इसलिए शायद नहीं होना कि वो असेंबलिंग ही होगी, और उसमें तो पार्ट्स अभी टेक्नोलॉजीज़ की इतनी एडवांस्ड है कि वो यहाँ पर हम बहुत देर तक, मेरा ख्याल है शायद अगले 5 साल तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि असेंबलिंग प्रॉपर तरीके से हो सके इस स्टेज की, जिसमें कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हों पार्ट्स, बस वो सारे पार्ट्स आने हैं बाहर से, वो असेंबल होंगे। खैर ये सिचुएशन थी। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि देखें, अगर आपकी गाड़ी भी रास्ते में, इसको फ़ौरन शिप करवाएं। अगर जापान में है फ़ौरन BL कटवाएं, उसका फ़ौरन BL कटवाने यानी मतलब ब्लेडिंग, उसको लोड करवाएं जहाज़ में, फ़ौरन लोड करवाएं। अगर आपकी शिप हो गई है गाड़ी, फ़ौरन उसको क्लियर करवाएं। अगर आपकी गाड़ी पोर्ट पर है तो उसको आप सेकंड ड्यूटी भी डाल दें उसकी। और अगर आपकी गाड़ी अभी नहीं ख़रीदी है आपने जापान से या कहीं से भी, आप जहाँ से भी आपने ख़रीदनी है, तो इसको जो है ना आप मुलतवी कर दें। हमने इसीलिए किसी को भी अब तक गाड़ी जो है ना वो नहीं दिलवाई। 1 माह पहले ही हम रुक गए थे कि ये ना हो कि गाड़ी किसी को हम ले दें, बाद में वो गाड़ी फंस जाए, कस्टमर का नुकसान हो। हमें तो नुकसान इंशाल्लाह उसमें नहीं होगा, हमने तो अपनी फ़ीस लेनी है जो भी लेनी है, ठीक है ना, 1% लेनी है या 1.5% लेनी है, डिपेंडिंग ऑन द कार, जो भी उस पर बनती है। तो मकसद कहने का हम तो वो ले ही लेंगे। आपकी गाड़ी चाहे देर से आए या जल्दी आए, महंगी पड़े सस्ती पड़े, हमारी गलती तो नहीं होगी, हम तो अपनी फ़ीस लेके साइड पर हो जाएंगे। लेकिन हमने ये काम नहीं किया, जिस तरह शायद बाकियों ने इन्फॉर्म किया, लोगों को नहीं किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं किया, क्योंकि हमने पैसे लेके साइड पर नहीं होना। क्योंकि ओरिजिनली लोग ये सोचते हैं कि यही होगा जी, इम्पोर्टर, हम अपने कस्टमर का साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को डिस्टर्ब करके, छोड़ के, अपने प्रॉफिट्स को, अपनी इनकम को हमने रोक के हमने ये चीज़ डिसाइड की कि हमने कस्टमर का फ़ायदा देखना है, उसको नुकसान से बचाना है, चाहे उसका मतलब ये हो कि हम महीने के जो है ना काफ़ी ऑर्डर्स छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में कुछ मज़ीद आपने कुछ पूछना होगा? जी, मेरा ये क्वेश्चन था नेक्स्ट के, अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे होते हैं सिर्फ अपने कस्टमर के लिए कि कस्टमर बन जाए। अब कल ही एक हुआ इंसिडेंट, एक कॉल आई थी प्राडो के लिए। जी जी। तो वो कहते हैं कि कॉल पे ना, वो कहते हैं कि 19 का जो TXL है ना, तो वो पड़ेगा कोई 225-20 का, जो कि इम्पॉसिबल है बजट से पहले भी और बजट के बाद भी। 600 के लिए भी कॉल, ZX 2022 के लिए भी आपके सामने कॉल आई थी। हाँ जी, जो भाई कह रहे थे कि मुझे बताया गया कि 5.25 का पड़ेगा। हाँ जी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ जी, तो मैंने उनको बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड मार्केट में जो चीज़ चलती है ना, दैट इज़ ZX 2022 का, दैट इज़ वाइट बेज फुल स्पेक्स जी। तो वाइट बेज तो आप समझ ही गए हैं कि एक्सटीरियर पर्ल वाइट, अंदर से बेज इंटीरियर, ठीक है जी। और फुल स्पेक्स से मुराद क्या है उसमें कि उसमें ज़रा कि सनरूफ वगैरह तो होता ही है, 360 कैमराज हैं जी। उसके अलावा कूल बॉक्स हो, ऑटो ट्रंक इसमें स्टैंडर्ड कर दिया उन्होंने, और एंटरटेनमेंट हो, और साथ ही साथ उसके अंदर JBL भी जो ना वो भी स्टैंडर्ड होता है। और किट्स जो हैं बेसिकली फ्रंट बैक किट्स हो मॉडलिस्टा की, ये खैर ऑप्शन में तो नहीं आती, तो एक्सेसरीज में आती, लेकिन लोगों का ज़हन होता है कि फेंडर फ्लेयर्स और किट्स भी होने चाहिए।
थंडर फ्लेयर्स के बगैर गाड़ी हो तो ऑक्शन में वैसे 2-3 लाख सस्ती मिल जाती है, किट्स ना हो तो शायद 4-5 लाख भी सस्ती मिल सकती है। तो मैंने बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। हमने जब चेक किया गाड़ी जो थी इस वक्त, वो अब वैसे मैं एग्जैक्ट फिगर इससे नहीं दे रहा कि मार्केट में सारे शिकायत करते हैं जी हम इतने पैसे मांग रहे हैं, आपने एक्चुअल कॉस्ट बता दी है। बहरहाल जो उन्होंने फिगर दिया था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर कॉस्ट आ रही थी। और किसी ने कॉस्ट पूछनी है आप हमें इनबॉक्स करें, पब्लिकली ये चीज़ें मेरा ख्याल है बताते हैं, फिर लोगों को नुकसान होता है, मुनासिब नहीं है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में, मेरी तो कोई गाड़ी फिलहाल अपनी नहीं आ रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों का नुकसान करूँ या मार्केट डिस्टर्ब करूँ। तो इसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तो मैंने उनको बताया कि ये बिल्कुल करीब से भी नहीं इतनी कॉस्ट कर रही। हाँ अगर ब्लैक इंटीरियर हो तो शायद सस्ती पड़ जाए, फुल ऑप्शन ना हो तो सस्ती पड़ जाए। हाँ 40-50 हज़ार चली जो गाड़ी है वो बेसिकली काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। तो वो मुमकिन था कि शायद उसके कोई करीब चली जाती, लेकिन वो गाड़ी कोई लेता नहीं है यहाँ पर हर बंदा 5 ग्रेड की गाड़ी मांगता है। हाँ और 10,000 से ऊपर चली ZX जो है ना, ख़ासतौर पे 22 या 23 मॉडल की बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ब्लैक जो गाड़ी है वो तो इस टाइम मार्केट में शॉर्ट है, और ऑक्शन में पिछले दिनों 21 मॉडल की गाड़ी आप यकीन करें 1,50,00,000 येन से ऊपर बिकी है, जबकि ये गाड़ियाँ मेरे हाथ से पहले 90 लाख येन की बिक रही थी जब ड्यूटियाँ कम नहीं हुई थी जी। ड्यूटियाँ कम होने के बाद 40-50 लाख तक ऊपर येन शायद चला गया है रेट जापान में। तो उसको डबल कर लें आप, 2 रुपये करीबन येन है। हाँ जी। तो जापान से कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, शायद ये ड्यूटी जितनी कम हुई थी ना उससे ज़्यादा अमाउंट गाड़ी की बढ़ गई है। ये असल बात है ना, पॉइंट की ये बात है। काफी देर से हम लोगों को समझा रहे थे, लेकिन लोग बस जल्दी समझते नहीं कि रेट कम। वैसे रेट मार्केट में फिर भी फॉर सम रीजन कम जो ना अभी भी आपको मिल रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन कॉस्ट पीछे से अब अगला जो स्टॉक आना है ना 2-3 माह बाद जी, वो या अभी भी जो आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस ऊपर ही जानी है, वापस ऊपर जानी है, अभी ये कम नहीं होनी। और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कस्टमर्स को सबको जो है वो ये मार्केट में ऑक्शन में प्राइसेस ऊपर जाने से पहले गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दिलवा दी थी, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि 200 भी थी, LC200 भी थी, 300 भी थी, 600 भी थी, और इसके अलावा भी कोई एक आधी गाड़ी भी थी जो बड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पहले उनको ले दी थी गाड़ियाँ, तो उनको ये फ़ायदा हो गया कि उनको ऑक्शन में प्राइस भी कम मिल गई और उनको ड्यूटी भी कम पड़ेगी इंशाल्लाह, तो उनको डबल बचत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टाइमिंग होती है, और किसी भी मैं इसलिए कहता हूँ चाहे मुझसे मंगाएं चाहे किसी और से मंगाएं, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे मंगाएं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं कि आप मुझसे गाड़ी मंगाएं। आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको भी कहता हूँ आप मुझसे ना मंगवाएं, ठीक है? आप मुझसे बिल्कुल ना मंगवाएं। अगर आपको लगता है ना कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप मुझसे गाड़ियाँ मंगवाएं, तो आप मुझसे मंगवानी भी थी ना तो आप चाहे ना मंगवाएं, ये रिस्क अल्लाह ने देना होता है। ये मेरी खैर ख्वाही मकसद है, मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं जो ना खाली ऑर्डर्स पकड़ूँ। ठीक है हमने बिज़नेस भी करना, लेकिन ये खाली बिज़नेस नहीं करना। तो मैं समझता हूँ जो बिज़नेस सिर्फ पैसे कमाता है उसने बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं कमाया, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। रिस्क अल्लाह ने देना है आपको, आपसे वादा है। इज़्ज़त आपने खुद जस्तजू करनी है, आपको इज़्ज़त फिर मिलती है। तो हमारी कोशिश है कि हम दोनों चीज़ों के लिए कोशिश करें, अच्छी कोशिश करें, और दोनों चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह पाने की जस्तजू में लगे रहें। अब ये है कि गाड़ियाँ जो ना आपका जो प्रोफेशनल होता है ना वो आपको लेकर देगा सही टाइम पर और सही रेट में। अगर आप खुद ये चीज़ें करेंगे तो अब कई लोग कह रहे थे कि जी हमने क्या करना है कि जी हम जब ड्यूटियाँ कम होंगी ना हम उस टाइम करेंगे जी डील, हम उस टाइम गाड़ी खरीदेंगे, पक्का काम करेंगे। तो बेसिकली फिर उसके बाद ऑक्शन में प्राइसेस बढ़ गई, फिर कोई मकसद नहीं रहता। फिर ऑक्शन में प्राइसेस थोड़ी कम है, लेकिन अगर इंपोर्ट ही बंद हो गई, प्रैक्टिकली इन्होंने बंद कर दी, यानी कि पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी, आपने सस्ती गाड़ी खरीद ली तो आपको तो गाड़ी क्लियर ही नहीं होगी, या इतना बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए कि आप बाद में परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी टाइमिंग की बात होती है बाइंग और सेलिंग की। अगर आपने पैसे कमाने हैं गाड़ियों में, तो ये अगर आपने पैसे बचाने भी हैं मार्केट से, तो फिर आपको प्रॉपर टाइम पर एंटर करना पड़ता है मार्केट को, किसी भी फील्ड में, और प्रॉपर टाइम पर एग्जिट करना पड़ता है। तो इसी के साथ अब बात काफ़ी लंबी होगी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। लेकिन बात हमेशा लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं कहता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए, क्योंकि जो है ना फिर हम ये एडिटिंग और इन चीज़ों में जाए ना ज़्यादा, तो फिर ऑनेस्टली वो निकल जाता है जहन से, या टाइम नहीं मैनेज हो पाता। हाँ वो बात मेन बीच में रह जाती है। तो आपको 3 क्लिप्स बना के देंगे, 4 क्लिप्स, इसको उस पर क्लिक करें, अब इसको उस पर क्लिक करें, अब पूरी बात सुनने के लिए उस पर क्लिक करें, तो वो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, एथिकल नहीं लगती। हम व्यूज़ के लिए ये बनाते ही नहीं हैं। तो बस सारी बात आपके पास आ गई है, जो असल बात थी वो आपको सारी पहुँच गई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होती है मुलाकात, तो फिर होती है। सो इट्स ऑल अबाउट जो क्वेश्चन थे इम्पोर्ट से रिलेटेड, हम ऑर्डर्स क्यों नहीं पकड़ रहे, उसका आपको आंसर हो गया। अब इंशाल्लाह
कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जो भी हमारे पास स्टॉक आता है, जिस तरह की भी गाड़ियाँ आती हैं, और कोशिश करते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हों वो मार्केट से थोड़ी ज़रा हट कर हों इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जेन्युइन माइलेज, जो मेन सबसे बड़ा पॉइंट है। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। बाकी आप मौसम के लास्ट पे थोड़ा सा क्लिप चेक करें।